दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं ड्रोन प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो देखें कि ड्रोन तकनीक जिसे मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी तकनीक भी कहा जाता है, उन विमान प्रणालियों को संदर्भित करती है जो बिना किसी बिना किसी पायलट की संचालित होती है। इसे या तो किसी ऑपरेटर द्वारा दूर से या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेंसर का उपयोग करके स्वायत्त रूप से इसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। ड्रोन दुनिया भर के कई क्षेत्रों में क्रांति ला रहे हैं। शुरुआत में सैन्य निगरानी के लिए विकसित किया गया ड्रोन आज नागरिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि और अनुसंधान अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रमुख घटक। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दिया है फ्रेम। ठीक है, फ्रेम या बॉडी। तो फ्रेम बॉडी के रूप में देखें तो हल्के पदार्थ जैसे कार्बन फाइबर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम आदि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, इसको अस्थायित्व देते हैं और इसको स्थिरता प्रदान करते हैं। दूसरा देखें प्रणोदन प्रणाली की बात करें तो प्रणोदन प्रणाली में मोटर और प्रोपेलर लिफ्ट और थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये है। तीसरा देखें पावर स्रोत का देखें तो रिचार्जेबल लिथियम बैटरी। ठीक है, या उन्नत मॉडल में सौर ऊर्जा। ठीक है, पावर स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है। चौथा सेंसर में देखें तो नेविगेशन और डेटा संग्रह के लिए जीपीएस, जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर कैमरा, लिडार और इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है, सेंसर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। पांचवा देखें संचार प्रणाली, डेटा के लिए रिमोट कंट्रोलर या ग्राउंड स्टेशन। छठा ऑन बोर्ड कंप्यूटर। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करता है, स्वायत्त नेविगेशन को सक्षम बनाता है और एआई या एमएल को एकीकृत करता है। तो इस प्रकार से हमने इस टेक्नोलॉजी के प्रमुख कंपोनेंट्स को देखा। अब देख लेते हैं कि ड्रोन के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। ड्रोन के प्रकार, तो ड्रोन के प्रकार में देखें तो आकार और डिजाइन के आधार पर हम देखें तो नैनो और माइक्रो ड्रोन। ठीक है, शौक या अनुसंधान के लिए। छोटे ड्रोन नागरिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए, और बड़े ड्रोन सैन्य, कार्गो, रसद, इन चीज़ों के लिए। तो आकार और डिजाइन के आधार पर देखें तो नैनो, छोटे ड्रोन और बड़े ड्रोन, तीन प्रकार से इसे देखा जा सकता है। अगर हम उड़ान तंत्र पर आधारित अगर देखें तो एक है फिक्स्ड विंग ड्रोन यानी कि लंबी क्षमता, व्यापक कवरेज। फिर है रोटरी विंग ड्रोन। ठीक है, क्वाड कॉप्टर, हेक्साकॉप्टर आदि अत्यधिक गतिशील, ये सभी। और तीसरा है हाइब्रिड ड्रोन। ठीक है, लंबी दूरी के लिए VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। तो ये उड़ान तंत्र पर आधारित जो है ड्रोन के प्रकार हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अनुप्रयोग के आधार पर देखें तो सैन्य एवं रक्षा, निगरानी के लिए, टोह के लिए। ठीक है, सटीक हमलों के लिए। कृषि में देखें तो फसल निगरानी, कीटनाशक छिड़काव, मृदा विश्लेषण। आपदा प्रबंधन में देखें तो खोज एवं बचाव, सहायता वितरण, क्षति आकलन। चौथा अवसंरचना में देखें तो सर्वेक्षण, मानचित्रण, पुलों, पाइपलाइनों और बिजली लाइनों का निरीक्षण। रसद और वितरण में देखें तो कार्गो परिवहन, चिकित्सा आपूर्ति वितरण, ई कॉमर्स। छठा देखें तो पर्यावरण निगरानी, वन्य जीव ट्रैकिंग, वन अग्नि निगरानी, प्रदूषण विश्लेषण। ठीक है। सातवां देखें तो हवाई फोटोग्राफी, मीडिया और मनोरंजन के लिए हवाई फोटोग्राफी, छायांकन, लाइव इवेंट कवरेज। ठीक है। आठवां देखें तो शहरी नियोजन एवं स्मार्ट शहर, यातायात प्रबंधन, भूमि सर्वेक्षण। तो ये सभी ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है। अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ये। ठीक है। ड्रोन प्रौद्योगिकी के लाभ देखें तो लागत प्रभावी और समय की बचत। दूसरा है कि कठिन एवं खतरनाक क्षेत्रों तक पहुंच। तीसरा है वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम डेटा और उच्च सटीकता। चौथा है खतरनाक मिशनों में मानवीय जोखिम को कम करना। ठीक है, ये सभी लाभ है। चुनौतियों को देखें तो सीमित बैटरी जीवन और पेलोड क्षमता। ठीक है। दूसरा है गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। तीसरा है हवाई यातायात प्रबंधन और टकराव जोखिम। इसके बाद अगर देखें तो विनियामक प्रतिबंध। ठीक है,
और आतंकवाद या अवैध गतिविधियों में संभावित दुरुपयोग हो सकता है। तो ये सभी चुनौतियां हैं। भारत में ड्रोन प्रौद्योगिकी के बारे में देखें तो डीजीसीए विनियमन, भारत ने लाइसेंसिंग, अनुमति और नो फ्लाई जोन के लिए ड्रोन नियम 2021 के तहत नियम बनाए हैं। ठीक है। दूसरा देखें तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ड्रोन पंजीकरण और उड़ान अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, घरेलू ड्रोन विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन। ठीक है। और देखें तो कृषि यानी किसान ड्रोन, खनन, निगरानी और ई कॉमर्स में उपयोग जो है बढ़ रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भविष्य अगर हम देखें तो लिखा है कि स्वायत्त वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम संचालन के लिए एआई और 5G के साथ एकीकरण, रक्षा और आपदा प्रबंधन में समन्वित मिशनों के लिए ड्रोन का प्रयोग। ठीक है। कार्गो डिलीवरी नेटवर्क में वृद्धि, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन द्वारा माल पहुंचाना। चौथा है कि हरित ऊर्जा से संचालित ड्रोन यानी कि सौर से, विद्युत ईंधन से। ठीक है। इसके बाद है ड्रोन टेक्नोलॉजी तेज़ी से उद्योग में बदलाव ला रही है, दक्षता में सुधार ला रही है तथा नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। साथ ही जिम्मेदार विनियमन और नैतिक उपयोग की भी मांग कर रही है। ठीक है। तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो संक्षिप्त रूप से पढ़ा। ठीक है।